मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हो गया है किसका, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने का। अब हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। जहां तक बात बेटे फिजिकल प्रॉपर्टी की है तो उसमें आता है वो बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, लेकिन उसको हम लोग देखेंगे सुपरफिशियली टाइप। मेन चीज जो है वो है केमिकल रिएक्शन, उसमें आइए। केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दोनों को कंपैरेटिवली ही पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिएक्टिविटी। अच्छा, अब जो इनकी रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन आएगा बेटा सीबीएसई मतलब उसमें आपके बोर्ड्स में, वो एकदम सिंपल सिंपल सा आता है। और सिंपल भी कैसे, फॉर एग्जांपल आप लोगों को पूछ दे कि CH3CHO, या चलो इसको ऐसा कर लो CH3CHO और इतने ही नंबर ऑफ कार्बन वाला आपके पास हो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक, सेम नंबर ऑफ कार्बन है दोनों में। फर्क क्या है बेटे, एक तो है एल्डिहाइड और एक है कीटोन, ठीक। अब रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, अच्छा इसको भी अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कैसा है CH3, ये सेम स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए अगर कंपेयर करो आप और ये समझो कि अगर इलेक्ट्रोमैरिक शिफ्ट इसमें हो, ठीक, तो इलेक्ट्रोमैरिक शिफ्ट के बाद यहां पे जो डेल्टा पॉजिटिव और यहां पे जो डेल्टा नेगेटिव आएगा, सिमिलरली यहां पे जो डेल्टा पॉजिटिव और यहां पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, अगर कोई स्पीशीज अटैक करने के लिए आया तब यहां से रास्ता ब्लॉक्ड है, हाँ, जबकि इधर इधर से तो अवेलेबिलिटी है। यहां पे तो छोटा सा हाइड्रोजन है जिसको भी बड़ी आसानी से पार करके कोई अटैकिंग स्पीशीज आ सकता है। लेकिन इसमें क्या है कहानी, इधर से ब्लॉक्ड, इधर और इधर से आने की प्रोबेबिलिटी है, इधर से तो नहीं आ पाएगा, और इधर से भी ब्लॉक्ड हो चुका है अब तो। यानी एल्डिहाइड के मुकाबले कीटोन क्या हुआ, ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव? अच्छा, मैंने पूछा एल्डिहाइड के मुकाबले कीटोन क्या हुआ, लेस रिएक्टिव। और रीजन क्या है? एग्जैक्टली और स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या चीज? ये तो हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ कर के आए, हेलो एल्केन हेलो एरीन में क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस। रुक ना भाई, ऐसे दिखा भी तो रहा हूँ अम्बेडकर टाइप ऐसे। सर आप बताना चाहेंगे गुप्ता जी? रिफ्रेश करो F5 दबाओ। हाँ जी, आप ही लोग बता दीजिए भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस नहीं रहता, मॉलिक्यूल का खुद का स्ट्रक्चर ही उसकी रिएक्टिविटी को जब कम 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 और कम करने लग जाए उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। चलो बताओ, मेरे मुंह से निकला लास्ट वर्ड क्या था? सुन करके बताई ना, ध्यान नहीं देना है तो फिर मैं क्या ही बोलूं यार। चलो, अब रिएक्टिविटी में ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, बहुत रेयरली होता है कि सीबीएसई आपको क्लास 12 में ये पूछे कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, व्हाई, ठीक। वो आपको कैसा पूछेगा बेटा, एग्जांपल देके लिखिएगा रिएक्टिविटी में। अच्छा एक मिनट, लिखने के पहले मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट याद है? ठीक, बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट क्या है?
श्रीमान चिकी कुमार। यहाँ से निकल के उसको देना, उसी ने तुम्हारा नाम फैलाया है। हाँ, तुम दोनों का हंसना हो गया तो बताओ। अरे यार, हाँ जी भैया, आप चारों, राम लखन भरत शत्रुघ्न। अरे बताओ ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट है। ईमानदारी से, हाँ भाई मिस्टर कुशवाहा। पूरा इलेक्ट्रॉन, कौन सा कौन सा इलेक्ट्रॉन लेता है? सिग्मा को कि पाई को? ये फंस गया यहाँ। देखो, दोबारा से समझ लो, और इसलिए समझा रहा हूँ मैं क्योंकि अल्कोहल फिनॉल में भी मैंने बताया था। ठीक, अल्कोहल फिनॉल में हम लोग कौन सा पढ़े थे? रेजोनेंस। ठीक, फिनॉल की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को रेजोनेंस डिसाइड करता है। अब अपने काम के लिए क्या है, दोबारा से दिमाग में बिठा लो, अब इसके बाद मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक, तो ये वापस या तो वीडियो निकाल करके देखते रहना, या फिर मैं क्या ही बोलूँ। देखो बेटे, ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक सिंपल सा ट्रेंड रहता है। क्या ट्रेंड रहता है कि बी आता है अटैक करने के लिए ए के ऊपर। ठीक, तो ये बी जो है बीइंग क्या बोलते हैं फिर, अगर बी आ रहा है अटैक करने तो इसको बोलेंगे अटैकिंग स्पीशीज, क्योंकि उसके अटैक करने से ही केमिकल रिएक्शन चालू होगा। सिर्फ इसी रीजन के कारण इसको नाम मिलता है रिएजेंट। याद है क्लास 11th में आपने इसको टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स के नाम से पढ़ा है। ठीक, अब ये होता है दो तरीके का, एक तो होगा न्यूक्लियोफाइल एन फॉर नेगेटिव, और बच गया कौन? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये आया अटैक करने ए पे क्या होगा पहला काम? तो वेरी गुड, जिसको आप बोलते हो बॉन्ड क्लीवेज भी। कितने टाइप का होता है? होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। क्या खासियत है दोनों की? एग्जैक्टली, होमोलिटिक में जो बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बढ़ते हैं, और उस कंडीशन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन है? फ्री रेडिकल। ठीक, जबकि हेट्रोलिटिक में क्या है कहानी? हाँ, अगर मान लो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ए दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और बनाएगा एनायन, जबकि बी जो है वो बनाएगा कैटायन। अब होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक पहचानोगे कैसे किसी केमिकल रिएक्शन में कि वो होमोलिटिक से जा रहा है कि हेट्रोलिटिक से? होमोलिसिस में देखिए जायदाद का बराबर बंटवारा है, यानी कि जायदाद को भाई और बहन दोनों में बराबर बांटे। इसके लिए कैसा चाहिए? जो बांटने वाला है वो अनबायस्ड है, यानी कि कैसा टाइप का सॉल्वेंट? नॉन पोलर या कोवेलेंट सॉल्वेंट। नॉन पोलर या कोवेलेंट सॉल्वेंट। एक आध कोवेलेंट सॉल्वेंट का एग्जांपल, जैसे कि हाँ, ड्राई ईथर। किसी किसी रिएक्शन में भी आप लोगों ने बेंजीन लिखा हुआ देखा है। ठीक, और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CS2 है, ये सब क्या है? ये नॉन पोलर है। तो कभी भी एरो में आप देखो कि इनमें से कोई एक नॉन पोलर सॉल्वेंट चल रहा है, ड्राई ईथर है। ठीक, तो वो क्या रहेगा? फ्री रेडिकल से हो रहा है वो रिएक्शन। और मान लो अगर जायदाद को अनइक्वल तरीके से बांटना है, यानी कि लड़के को पूरी संपत्ति दे दो जबकि लड़की के हिस्से में से बरामदा दे दो, ऐसा वाला। अरे सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, तब जो बंटवारा करने के लिए सॉल्वेंट आएगा वो भी कैसा रहेगा? ऐसी बायस्ड टाइप का, यानी कि उसको आप क्या बोलोगे? पोलर या आयनिक रहेगा वो। ठीक, अब इसकी पहचान क्या? आप लोगों ने कितने कितने उसमें देखा है, जैसे ZnCl2 की प्रेजेंस में HClC रिएक्शन। तो ये ZnCl2 कैसा बेटे? ये आयनिक है। ठीक, यानी कि वहां पे जो रिएक्शन हो रहा था वो कैसे हुआ था? कैटायन और एनायन के कारण। ठीक, और याद करो बहुत सारे जगह पे आप लोगों ने देखा है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में और देख रहे थे AlCl3 की प्रेजेंस में ये जो CH3Cl ये टूटता था। ये भी क्या है?
आयनिक, ये आयनिक नेचर का है ना, जिसमें Al+3 और ये 3 Cl- में टूटेगा, तो ये क्या करता था, ये भी तो इसको अनइक्वल तरीके से तोड़ता था। ठीक, तो ये एकदम दिमाग में आप बिठा लीजिए बेटा कि अगर सॉल्वेंट कैसा चल रहा है, पोलर या आयनिक, तो वो क्या बना करके देगा, कैटायन और अनायन। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कैटायन और अनायन बना है, तो वो इन जनरल किस टाइप का रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइप वाला इन जनरल। ऑडिशन सॉरी एडिशन वगैरह भी होता है, लेकिन वो बात की बात। चलो अगेन रिपीट करो, रिएजेंट यानी कि बी आया अटैक करने ए पे पहला काम हुआ बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज के बाद दो तरीके से, या होमो या हेट्रो। बॉन्ड क्लीवेज के बाद क्या चीज बनी है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, यही रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट में होगा क्या, इन पे एप्लीकेबल होगा फील्ड इफेक्ट, और फील्ड इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है दो तरीके का, या तो होगा डिस्प्लेसमेंट या तो होगा डीलोकलाइजेशन। आप लोगों के 11th के नोट्स में, तुम लोगों के तो नहीं, तुम दोनों के नहीं, हाँ 11th के नोट्स में रखा हुआ है कि डीलोकलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट में पूरा एक ठीक ठाक डिटेल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या बेटा, सिर्फ वो खिसकता है, जबकि डीलोकलाइजेशन में वो पूरा का पूरा ऑर्बिटल छोड़ के चल देता है। ठीक, अब इसमें देख लो, जैसे ये क्या जा रहा है, ये पूरा पूरा छोड़ करके चला गया, इससे मतलब जाने के पहले वो किसमें था, कार्बन और ऑक्सीजन के जो शेयर्ड ऑर्बिटल हैं उसमें से जंप करके वो चला गया किसके पास, सिर्फ ऑक्सीजन के पास। डन। तो क्योंकि वो अपना घर छोड़ करके भागा है, तो वो क्या कहलाएगा, डीलोकलाइजेशन। जबकि याद करो सिर्फ एक ही इफेक्ट है जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट करते हो, कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट में आ गया कौन, इंडक्टिव। जबकि इसमें कौन कौन आ गया, इलेक्ट्रोमेरिक। और याद कीजिए फिनॉल वाले चैप्टर में जो रेजोनेंस आपने देखा है वो भी क्या है, उसमें भी तो एक से एक जगह से दूसरी जगह वो जंप करके चल देता है ना, ऑर्बिटल्स चेंज करता है, तो वो भी किसका एग्जांपल, डीलोकलाइजेशन। सिर्फ यही नहीं, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी किस में काउंट होगा, डीलोकलाइजेशन में ही काउंट होगा। अब इसमें कहानी क्या है, ये वाला जो इंडक्टिव इफेक्ट है जी, इंडक्टिव इफेक्ट है सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन है सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। बाकी ये दोनों चीजें हैं पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन के एग्जाम्पल। इतनी चीजें थोड़ा दिमाग में बिठा लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा अगर लिख लोगे शॉर्ट में तो बढ़िया है। ये इन लोग तो ऐसा हर बार मुंह ताकते हैं, पता नहीं ऐसे सुकमा कोंटा के जंगल से लाके बिठाए हैं इनको। फिर तो बेटे तुम एक बार अबुझ मार जाओ, जहां एक बार बस से उतरने के बाद तुमको ये नहीं मालूम कि अगली बस आएगी कब, और आएगी तो तुम उसमें चढ़ पाओगे कि नहीं। अगर अभी लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अभी नहीं लिख रहे हैं तो थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा, घर जाके वीडियो देख करके लिख लेना। ठीक, आगे चलें अपन। तो आप रिएक्टिविटी में लिखिएगा बेटे, आप लोग ना इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो, वीडियो से देख करके आप लोग लिख लेना, इस बहाने एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोग आओ सीधा रिएक्टिविटी पे। रिएक्टिविटी में अभी अपन ने क्या देखा कि एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इन दोनों में कौन सा इफेक्ट मिल रहा है अपने को, इलेक्ट्रोमेरिक। डन। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, अब आपका आंसर होना चाहिए टेक्निकल आंसर। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन वाला फील्ड इफेक्ट है या डीलोकलाइजेशन इफेक्ट है। चलिए लिखिएगा रिएक्टिविटी में, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक
hindrance ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर फोकस नहीं मार रहा है तो तुमको सामने बैठना चाहिए। अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो। हाँ भाई, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस कॉमा इन स्पाइट ऑफ हैविंग, in spite of having electromagnetic shift, in spite of having electromagnetic shift, क्या लिखा? वो टी है लास्ट में। हाँ वो आर टाइप का बन गया है। हाँ भाई, क्या लिखा? इन स्पाइट ऑफ हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट, अगेन कॉमा, द एल्डिहाइड्स बिकम मोर रिएक्टिव देन THAN वाला देन, more reactive than the ketones. हाँ और कौन भी? THEN वाला देन भी होता है ना, THAN वाला देन, THAN वाला कंपैरेटिव, THEN वाला तब आफ्टर, ऐसा वाला। हो गया भाई? चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा इसी पर बेस्ड। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, रिएक्टिविटी का ये जो ऑर्डर या ये जो कंपैरिजन है ये एलिफेटिक के लिए भी सेम है और एरोमेटिक के लिए भी सेम है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन लिखो। दो क्वेश्चंस लिखेंगे एक्चुअली हम लोग। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, वाई प्रोपेनल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनोन। हाँ कब लिखवाया मैंने? नहीं अल्कोहल फिनॉल में क्यों लिखाऊंगा, इतना पागल नहीं हूं मैं। अच्छा ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में ही कंपेयर कर लेते हैं, उसमें भी रीजन सेम ही रहेगा आपका। ठीक, तो एक फ्रेश क्वेश्चन लिखिए, वाई बेंजेल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव, वाई बेंजेल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन। अच्छा बेंजेल्डिहाइड में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ठीक, तो 6 कार्बन वाला एक एलिफेटिक एल्डिहाइड बना लो, हेक्सेनल। अरे हेक्सेनल लिखना भाई अभी। हाँ CH3 को काटो ऐसा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना बेटा? वाई बेंजेल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन हेक्सेनल। डन। रिंग। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन कीटोन के लिए, एलिफेटिक कीटोन्स आर more reactive than aromatic ketones। Why? दोनों का ही आंसर क्या होगा? एरोमेटिक कीटोन्स, दोनों का ही आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस। डन, आंसर लिख लो ना दोनों का, स्टेरिक हिंड्रेंस। तुरंत प्रवचन सुनने बैठ जाते हैं भाई।
मिलेगा दोने में पंजीरी, केला, सेब, कटा कटा। हद कर देते हो भाई। हो गए बेटे, चले आगे। चलिए, अब रिएक्टिविटी के बाद अगली चीज आएगी आपके लिए इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें एडिशन है। पूरा पूरा जुड़ेगा। एसएन टू सब्स्टिट्यूशन है, ये एडिशन है। सब्स्टिट्यूशन है SN1 और SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में वो आएगा, कुछ हिस्से का जोड़ेगा तोड़ेगा, अपना हिस्सा जोड़ेगा, उसका हिस्सा तोड़ेगा और सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्ट बना के देगा। इसमें वो पूरा पूरा आकर के ऐड हो जाना है। आया समझ में? हाँ जी। चलिए, अगर तुम दोनों का कर्तव्य दिखाना हो गया हो तो इधर ध्यान। वो जो अभी कर्तव्य दिखा रहे हो गणेश पूजा वाला, उसके बाद एक दिन ऐसा टोपी टोपी पहन के ऐसे से भी कर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बेटे दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है रिएक्शन विथ HCN और एक है रिएक्शन विथ SO3, सोडियम बाइसल्फाइट। बाइसल्फाइट सोडियम बाई, और ये है क्या? या तो आप इसको हाइड्रोजन साइनाइड कह सकते हैं, जी नहीं, मिथाइल नाइट्राइल। क्यों मिथाइल नाइट? हाँ, हम लोग नहीं हंसे, तुमको बुरा तो नहीं लगा? थोड़ा सा हंस दो। क्या, वाह, क्या हंसने वाली बात थी, वाह। ठीक, तो इन दोनों के साथ रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो अब इसमें देखें एल्डिहाइड्स का इन दोनों के साथ रिएक्शन। सिंपल सी चीज़ है, अच्छा ये ऐसे आप लोगों की बुक में ऐसे दिया हुआ है, आप ऐसे पढ़ना पसंद करोगे या ऐसे पढ़ना पसंद? ठीक है, चलो अब आपको मालूम है बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट तो कैसे ही जाएगा, डेल्टा नेगेटिव इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ठीक, चलो अब कंडीशन क्या है, अगर मान लो इस पे रिएक्शन करवा दिया आपने HCN के साथ, तो ये टूटेगा बॉन्ड, कैसा होगा? CN माइनस और H प्लस। हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन मतलब ये दोनों चीज़ें आके जुड़नी चाहिए। तो आप बताओ तो थोड़ा सा देखकर, ये कहाँ चला जाएगा खिंचता हुआ? इधर। और ये किसके पास खींचा चला जाएगा? इसके पास। डन। प्रोडक्ट क्या बना भाई? यहां पर आकर के जुड़ जाएगा कौन? CN और O, और इसके पास आके जुड़ चुका है H। डन। और ऐसी वाली कंडीशन जहां पे एक ही कार्बन पर साइनाइड और OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों चीजें जुड़ी रहती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। डन। चलिए अब अगला रिएक्शन आप इसको करके देखो, किसके लिए? NaHSO।
अच्छा मैं इसको ना फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ, चलेगा क्या? अब इसमें कहानी क्या है, बॉन्ड टूटेगा इधर से Na+ और इधर पे पूरा वो माइनस, ठीक। अब बताओ तो कौन किधर खींचा चला जाने वाला है? ये सोडियम चला जाएगा किधर, इसे अपनापन नजर आएगा इस ऑक्सीजन के पास, ये चल देगा इधर, और यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है ये खींचा चला जाएगा किसके पास, कार्बन के पास। लेकिन ऑक्सीजन को अलग से इसलिए लिखा क्योंकि ऑक्सीजन जो बाईवैलेंसी के कारण एक बॉन्ड से, मतलब अपना एक बॉन्ड इधर रखेगा और अपना एक बॉन्ड बाकी ग्रुप के साथ, तो बनेगा क्या क्या भाई, यहां ऑक्सीजन के साथ आ गया Na और ये जाकर के जुड़ गया है उधर, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन के पास जाके क्या जुड़ गया, OSO2H है वो SO3H ही, लेकिन उसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख दिया है। डन। अब आपको एक काम करना है, अब इसमें क्वेश्चन आपको सीबीएसई इतना आसान तो पूछेगा नहीं, ठीक, क्वेश्चन लिखिएगा सीबीएसई के हिसाब से। आपकी इच्छा, हाँ लिखा रहा हूँ। हाँ, स्टेरिक हिंडेंस बहुत कमाल की चीज़ है। अभी एमीन्स आने दो, उसमें भी फिर आएगा ये। हो गया, चालू करें आगे कहानी, ठीक। चलो आपके लिए काम आसान कर देता हूँ मैं, इसको ऐसा भी मत रखो, इसको आप कर दो, अरे CH
CH2CHO। चलो इसको क्या नाम दोगे? थ्री मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, थ्री मिथाइल ब्यूटेनल पक्का। चलिए अब आपका काम है, क्वेश्चन लिखिएगा। राइट रिएक्शंस फॉर रिएक्शन नहीं, राइट रिएक्शंस फॉर, ये उसको कर दो राइट इक्वेशंस फॉर। राइट इक्वेशंस फॉर रिएक्शन ऑफ 3-methyl butanal 3-methyl butanal with HCN and NaHSO3 with HCN and NaHSO3। एक तो ये आ सकता है। अच्छा, इसी को और कैसे पूछ सकते हैं भाई? मतलब सीबीएसई के पूछने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, और करके लिखिए। एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस by taking example of 3-methyl butane 1-al या 3-methyl butanal। 3-methyl butanal सॉल्व करना है। बैठ के बढ़िया मुंडी हिला रहे हैं, वाह, आई कांटेक्ट हो गया है। वाह, अति सुंदर। हो गया? अरे हो गया। चलिए अब अगला रिएक्शन आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत आसानी से बन जाना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कंडीशन क्या रहती है, मैंने आपको कई बार ये सिखा रखा है। ये अरे
अब इन दोनों में से चाहे ये एल्डिहाइड बने चाहे कीटोन बने, होगा क्या? अरे बकबक कम किया करो तो यार। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट, इसके ऊपर आ गया डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर चढ़ गया डेल्टा पॉजिटिव। जब इसके साथ आप रिएक्शन कराओगे कि इसका आर एम जी एक्स, क्या काम होगा इसमें? बॉन्ड टूटेगा ऐसे, इधर बनेगा एनायन, इधर बनेगा कैटायन। कौन किसको अपनी तरफ खींचेगा? ये आएगा इधर, जबकि इसको अपना अपनापन लगेगा इसके पास। ठीक, क्या कंडीशन बनेगी? प्रोडक्ट बनेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ MgX, फिर इधर पे जो भी आके जुड़े और इधर पे आके क्या जुड़ गया? और क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है? एक दूंगा कनपटी पे। हाँ बताओ क्या कराना क्या है? हाइड्रोलिसिस। जब इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा? इसमें से जो ये H+ और OH- है, ये इधर से ऐसा टूटेगा बॉन्ड, इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव। क्या अलग हो गया? MgXOH अलग, उधर की कहानी। और यहाँ पे जाके कौन बैठेगा? OH। क्या बनेगा बताओ तो? कार्बन इधर पे, यहाँ पे R और इधर पे OH, यही बनेगा। चलिए ये तो जनरल मैकेनिज्म है, फटाक से इसको लिखो और उसके बाद इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन लिखो। या तो फिर क्वेश्चन लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, घर जाके वीडियो देख के लिख लीजिएगा। ठीक, फॉर्म्स एन एडिटिव intermediate C which on hydrolysis gives चलो 3 नंबर का एक क्वेश्चन रेडी। और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए ऐसे वाले क्वेश्चंस की आदत डाल लीजिए।
ऐसे वाले क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सीबीएसई का फेवरेट है भाई ऐसा वाला क्वेश्चन। चलो अब ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बहुत बेसिक सा तरीका क्या रहता है। क्वेश्चन को पढ़ा तो आपने स्टार्टिंग से एंड तक है, लेकिन अब आप चलते टाइम क्या चलिए आप देखिए पहले कि फाइनल प्रोडक्ट क्या चल रहा है। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला है अपने को, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और आपको एक चीज़ मालूम है कि कार्बोनिल कंपाउंड जब रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तब हुआ क्या था, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है उस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन को ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका एल्किल ग्रुप आके ऐड होता है, ये आपको मालूम है। ठीक, अब आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है बेटे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी कि CH3COH CH3CH3। तो आप मान सकते हो ना कि ये वाला CH3 किधर से आया रहा होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक, यानी आपको अच्छे से पता है कि यहां पर कौन है, ये वाला CH3, यहां पर कौन है, वाला CH3। ठीक, अब प्रेडिक्शन बैठ गई है तो बना के देखिए रिएक्शन क्या बन रहा है। ये सब बिजनेस मीटिंग में थोड़ी बैठी हूँ ऐसे करके, और मैं प्रेजेंटेशन देने आया हूँ कि मुझसे घर बनवाएंगे तो मैं इतना % डिस्काउंट दूंगा। चलो बेटे जल्दी से बनाओ, जल्दी बनाओ। एक ही जगह पे कौन आएगा, मैंने अभी अभी हिंट भी किया है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनोन। तुम्हारी कॉपी तो ऐसे देखने में हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, ठीक है, फिर भी मैं प्रेडिक्ट कर चुका मैं। ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट इधर इसके ऊपर आया, क्या डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर आया डेल्टा नेगेटिव। रिएक्शन कराओगे क्या, यहाँ पे आप क्या ऐड करना चाह रहे हो, मेन CH3, यानी आपको यहाँ चाहिए क्या, CH3Mg। अब आप यहाँ पे फ्री हो, ClBr कुछ भी लगा लो, चलो Cl लगा लेते हैं। ठीक, या फिर आप CH3MgBr भी लगा सकते थे। ठीक, बॉन्ड टूटेगा ऐसे, इधर होगा माइनस, इधर होगा पॉजिटिव, माइनस आके जोड़ेगा इधर, पॉजिटिव आके जोड़ेगा इधर। जो जनरल मैकेनिज्म है क्या बन गया, CH3COMgCl, CH3 इधर, CH3 इधर। अब क्या है, A B N C, A था कार्बोनिल कंपाउंड, B था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये है आपका A, ये है आपका B, और ये है आपका कंपाउंड C, जिसका हाइड्रोलिसिस आपको क्या दे रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी ये है आपका मेन प्रोडक्ट, और उसके साथ में क्या, Mg। अच्छा यहाँ पे X नहीं देना चाहिए था मुझे, यहाँ पे Cl देना चाहिए, Cl लिखना चाहिए। ठीक, Mg ClOH। हाँ हाँ, वो तो फ्लो में लिख दिया था मैंने, वो X असल में Cl ही लिखो, यहाँ पे Cl ही है ना हम लोग। बेटे कब तक सिर्फ ऐसा इधर देख के उधर लिखोगी और ऐसे ऐसे करोगी, अपना दिमाग लगाना कब चालू करोगे। सिर्फ समझ नहीं आना है, खुद से बनाना है। चलो एक खुद से बना के दिखाओ, डन। चलो इसको चेंज करूं,
2 ब्यूटेनॉल एक 2 डिग्री एल्कोहल है। चल बेटा आप दिमाग लगाओ। थोड़ा सा गलती कर दिया बेटा, एकदम सही जा रहा था। करो करो, चलते जाओ। नहीं है, यहाँ पे तो आर ही रहेगा, और ये अगर आकर के यहाँ जुड़ने वाला है, यानी यहाँ पे कितने कार्बन बन गए, 1 2 3 4 5, यानी वो तो ब्यूटेनॉल रहा ही नहीं। नहीं, यहाँ पे ये नहीं आएगा। सही जा रहा है बेटा, बस ये वाले में ना ये CH3 नहीं आएगा। हाँ, वहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। कंपेयर करके देखो ना भाई स्ट्रक्चर को। सर आप भी वही गलती कर रहे हैं। देखो जो फाइनल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है अपना, कहाँ, 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल के स्ट्रक्चर से कंपेयर करोगे तो क्या है कहानी। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो 2 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, CH3, रुको ऐसे नहीं बनाते, CH3C, यहाँ पे OH, फिर CH, फिर C2H5, एक साथ में लिख दिया, डन। अब इसमें कहानी क्या है, आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि ये जो C2H5 है ये थोड़ी देर के लिए कैसा मालूम, ये जो C2H5 है या ये CH3 है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ किधर से आई रही होगी, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको इस स्ट्रक्चर से थोड़ी देर पहले जो देखा है उसके स्ट्रक्चर से आपको मालूम है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखने से अगर कन्फ्यूजन जा रहा है तो ऐसे देखो, CH3COH, ये आके जुड़ गया और इसके पास हाइड्रोजन, वो भी क्या है, सेम चीज़ ही तो है। अब उससे क्या मालूम चल गया अपने को कि पूरी कहानी जो शुरू हुई थी वो CH3 डबल बॉन्ड OH यहाँ से शुरू हो सकती थी, या तो फिर यहाँ पे आप क्या ले लो, C2H5 ले लो, तभी भी सेम चीज़ है। ठीक, इसके पास रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा, C2H5 Mg, चलो अब की बार Br ले लेते हैं। ठीक, अब बन जाएगा बेटे आप लोगों से, अब एक बार बना के देख लो फटाक से। अगली क्लास में हम लोग वो एसिटल कीटल और वो सब, तो अगली क्लास थोड़ा सा फास्ट चलेगी क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा डेप्थ में जाके लॉजिक लगाने का नहीं है। ठीक, और उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या अमीन्स पढ़ोगे, ठीक है। चलिए फिर आज की सभा यहीं तक, इसको कंप्लीट कर लो ना बेटा। ओए
इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया अब, वेरी गुड।